हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक वाला। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज विजुअल डिफेक्ट, हाउ मेनी टाइप आर देयर। जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष आमतौर पर 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता। The defect due to which a person cannot see the object distinctly and comfortably are called defect of vision। यानी जब कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल आँखों से दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है या नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाता, उसी को क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो आँख में जो ये होता है ये डिफेक्ट है, डिजीज नहीं है। ठीक है, द मेन डिफेक्ट ऑफ विजन आर मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। अब क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र उल्लेख करें। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब इट्स रूल पिक्चोरियली। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसके 2 नियम हैं: आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में होती है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट hits the smooth surface। Laws of reflection of light is the incident ray, the reflected ray and the normal all lies in the same plane। Angle of incident always equal to the angle of reflection। यानी ये कहना चाहता है जब किसी चिकनी सतह से लाइट आ करके टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर आ करके टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है, लाइट यहाँ से आई, टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई। तो ये जो लाइट आ रही है ये हमारा क्या हो गया? इंसिडेंट रे, आपतित किरण, टकराने के बाद वापस चली गई। तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। यहाँ पे जहाँ पे आ करके जो टकराती है लाइट, इंसिडेंट रे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। और जिस सरफेस पे आकर टकराती है उसे परावर्तित सतह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब ये हमारा एक हो गया नॉर्मल। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल को अविलंब बोलते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, यानी नॉर्मल के साथ जब रे आएगी जो एंगल बनाते हुए, वहीं टकराने के बाद वहीं एंगल बनाती हुई, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। यानी रे इधर से आ रही है, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री बना रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब जाएगी तब भी ये नॉर्मल के साथ 45 डिग्री ही बनाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।